जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने आज अपनी गलती को सुधारने का प्रयत्न किया है, हिमकेयर योजना जब हमने 2019 में शुरू की थी, बिल्कुल आयुष्मान के पैटर्न पर हमने इस योजना को शुरू किया था कि योजना को बंद करने से पहले उस योजना को ही बदनाम करो, योजना को चलाने वालों को बदनाम करो, आरोप लगाओ, कुछ भी लगाओ, मन गढ़ंत आरोप लगाओ, और ताकि लोगों के जहन में, लोगों के दिमाग में छवि खराब हो जाए उस योजना को बंद करने का बहाना ढूंढ रहे हैं। नहीं भाई, आंकड़े ये नहीं है, ये आंकड़े हैं। अब यहां उल्टा ये हो रहा है कि सदन के अंदर मुख्यमंत्री जो दे रहे हैं आंकड़े, वो हम करेक्ट करने के लिए खड़े होकर के विवश हो रहे हैं कि आंकड़े ये नहीं, ये नशे का प्रचलन किस हद तक पहुंचा। नशा कहीं बॉर्डर के इलाके में होता था किसी जमाने में, आज नशा जाकर के दूर ग्रामीण क्षेत्रों में, उन इलाकों में पहुंच गया जहां आदमी का पहुंचना मुश्किल है। एसटीएफ जो है कॉन्स्टिट्यूट प्रदेश सरकार ने की है, एसटीएफ के जो कर्मचारी, पुलिस के ही कर्मचारी जो सरकार ने बनाई है नशे को रोकने के लिए, वो नशे के उस धंधे में संलिप्त पाए जाते हैं। गोलियां चल रही हैं, लोगों की जिंदगी जा रही है, नौजवान चिट्टा का सेवन करने के बाद चौक चौराहे पर मर रहे हैं, लोगों को, बच्चों को किडनैप किया जा रहा है। यानी कि आयुष्मान भारत के अंतर्गत जो कवर होते थे परिवार, उनको आयुष्मान भारत के अंतर्गत कवर करने का प्लान था, लेकिन बहुत सारे लोग हिमाचल प्रदेश में ऐसे थे जो आयुष्मान भारत के अंतर्गत कवर नहीं हो पा रहे थे। उनके लिए हिमकेयर योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया गया था। और हमको भी इतना उम्मीद नहीं थी कि ये योजना इतनी पॉपुलर होगी, और पॉपुलर होने के साथ साथ में हिमाचल प्रदेश के गरीब लोगों की जिंदगी बचाने में इतनी कारगर होगी, इतनी सार्थक होगी। बहुत बड़ा रजिस्ट्रेशन का दौर शुरू होने के बाद बहुत बड़ी संख्या में जो लोग, गरीब लोग जो अपना इलाज नहीं कर पाते थे, जमीन गिरवी रख करके इलाज करते थे, लोगों से, रिश्तेदारों से उधार लेकर के अपनी जिंदगी को, उस दर्द को कम करने के लिए, इलाज करने के लिए हॉस्पिटल जाते थे विवश होकर के, उनको हिमकेयर के अंतर्गत लाने के बाद बहुत बड़ी मदद मिली। और मैं इस बात को आपके सामने अंदर भी, मैंने आज मानी सदन के अंदर भी कहा कि जब इस योजना को हमने आगे बढ़ते देखा, चीफ मिनिस्टर काउंसिल की मीटिंग में भी मुझे पूरे देश के मुख्यमंत्री के सामने हिमकेयर पर अपना व्यू पॉइंट रखने का मौका मिला, जहां मैंने अपनी बात कही, जिसमें बहुत सारे राज्यों ने हिमकेयर के आधार पर, इस पैटर्न पर अपने अपने राज्यों में योजना चलाई स्वास्थ्य के डिपार्टमेंट में। अब जो प्रश्न असली है, हिमाचल प्रदेश में एक तो आर्थिक संकट है, इस बात से मैं सहमत हूं, लेकिन पूर्व सरकार के अच्छे काम को बदनाम करने के लिए एक बहुत बड़ा एक साजिश और षड्यंत्र का काम चल रहा है। उस नेतृत्व की जिन्होंने इस योजना को शुरू किया था, हिमकेयर के साथ वही हुआ। और हिमकेयर ही नहीं, हिमाचल प्रदेश में दर्जनों योजनाएं हिमाचल प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान चली थी, हजारों नहीं लाखों लोगों को उनका लाभ मिला। एक एक करके उन योजनाओं को बंद किया, और सबसे बड़ी योजना हिमकेयर, जिस पर उनको लग रहा था कि बंद किया जाए ना किया जाए, बार बार मुख्यमंत्री ने सदन के अंदर बार बार कहा है कि हिमकेयर को बंद नहीं करेंगे क्योंकि इसका इंपैक्ट बहुत मैसिव होगा। लेकिन अचानक अब 3 दिन पहले कहा कि हम हिमाचल प्रदेश में हिमकेयर को बंद करेंगे और हिमाचल प्रदेश में हेल्थ इंश्योरेंस की कोई नई योजना शुरू करेंगे। योजना को बंद करने का बहाना ढूंढ रहे हैं, और इसलिए ये मनगढ़ंत आरोप, कभी 100 करोड़, कभी 120 करोड़, कभी 1100 करोड़ रुपए की बातें कह रहे हैं। ये बहुत ही, मैं समझता हूं कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण एक स्थिति है कि प्रदेश का मुख्यमंत्री हर रोज अपने बयान बदलते हैं, हर रोज अपनी बात को गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं। जब मुख्यमंत्री सदन के अंदर बोलते हैं, वो सदन का कोई सदस्य कोई बोले तो उसमें कोई त्रुटि रह जाए तो उसको ठीक करने के लिए बोलते नहीं भाई आंकड़े ये नहीं है, ये आंकड़े हैं।
अब यहां उल्टा ये हो रहा है कि सदन के अंदर मुख्यमंत्री जो दे रहे हैं आंकड़े, वो हम करेक्ट करने के लिए खड़े होकर के विवश हो रहे हैं कि आंकड़े ये नहीं ये है। इसलिए सदन को गुमराह करना, ये मर्यादा सदन की जो है, गरिमा सदन की तार हुई है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कट मोशन में आपने कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया है। तो कानून व्यवस्था के बारे में मैंने बड़ा समय, तो थोड़े से समय में जो बातें मैं कह सकता, तो आप देखिए कि नशे का प्रचलन किस हद तक पहुंचा। नशा कहीं बॉर्डर के इलाके में होता था किसी जमाने में, आज नशा जाकर के दूर ग्रामीण क्षेत्रों में, उन इलाकों में पहुंच गया जहां आदमी का पहुंचना मुश्किल है। एसटीएफ जो है कॉन्स्टिट्यूट प्रदेश सरकार ने की है। एसटीएफ के जो कर्मचारी, पुलिस के ही कर्मचारी जो सरकार ने बनाई है नशे को रोकने के लिए, वो नशे के उस धंधे में संलिप्त पाए जाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। तो इससे बड़ा और क्या संदेश? गोलियां चल रही हैं, लोगों की जिंदगी जा रही है, नौजवान चिट्टा का सेवन करने के बाद चौक चौराहे पर मर रहे हैं, लोगों को, बच्चों को किडनैप किया जा रहा है, आत्महत्या बढ़ रही हैं। तो इस तरह की घटनाएं बढ़ने के बाद जो है कानून व्यवस्था इस देवभूमि में, हिमाचल प्रदेश में, हम सब के लिए चिंता का विषय बन गया।